हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में, एनएलएम में बात कर रहे थे कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में, है ना। तो कंस्ट्रेंट मोशन में अपन बात करते हुए काफ़ी सारे अपन ने एग्जांपल किया था। हमने जुड़े हुए इससे पहले वाली क्लास में काफ़ी सारे सवाल भी किए थे। कंस्ट्रेंट मोशन का मैंने मीनिंग बताया था कि जो कंस्ट्रेंट मोशन होता है उसका सही तरीके से मीनिंग होता है एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, उससे कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन होता है। जैसे मैं कह दूं कि अगर ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक कहीं ना कहीं इधर जाएगा, कितने से जाएगा, इनकी वेलोसिटी या इनके एक्सेलरेशन या इनकी मोशन में जो है वो क्या रिलेशन होता है वो हमने देखना है और उसके बारे में अपन ने चर्चाएं की थी। याद करो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि एक पुली जो है, जो पुली मूव कर रही है, देखो बेटा, क्या यहाँ पर ये पुली हमारा मूव कर रहा है, क्या ये पुली हमारा चल रहा है? तो जो पुली चल रहा है ये पुली हमारा फिक्स्ड है, ये पुली हमारा फिक्स्ड है और ये पुली भी कैसे है, फिक्स्ड है। तो क्या ये चल रहा है? मान लेते हैं बेटा, इसको सोल्व करने का तरीका आपको मैंने कल भी बताया था कि दोनों तरफ हमारी इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। देखो, मान लो ये कितने से आ रहा है, आपसे बोला गया सवाल है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी, ये आपको सोल्व करना है। तो अगर ये सोल्व करना है बेटा, तो मैंने क्या कहा, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। मैंने क्या बनाया, देखो फ्री बॉडी डायग्राम कि सब नीचे जा रहा है कितने से, 10 से। ये कितने नीचे बेटा, 10 है। तो बेटा ये हमने कह दिया ये 10 मीटर पर सेकंड जो है ये हमारा इसका वेलोसिटी है। इधर का बोलो तो कितना, क्या इस साइड में फिक्स है क्या, स्ट्रिंग जो रस्सी है हमारा यहाँ पर एक तरफ में वो हमारा फिक्स्ड है, उधर की तरफ कुछ भी नहीं है। अब हम कहें बेटा इधर की तरफ, मान लेते हैं ये वाला नीचे आ रहा है, सपोज करो ऐसे आ रहा है, मान लिया हमने। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसे मानना है, आप जैसी इच्छा हो ऐसे भी मान सकते हो, बट वो माइनस आ जाएगा लास्ट में, उससे कोई हमारा गलती नहीं है। हम फाइनल में जो आंसर होगा वो लिख देंगे। तो बेटा मैंने मान लिया ये वी भी इधर आ रहा है, तो रिलेशन क्या था याद करो, मैंने कहा था वेलोसिटी ऑफ पुली विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन प्लस वेलोसिटी ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू। और क्या कहा था, और ये बात कही थी, ऑल द वेलोसिटीज शुड बी इन सेम डायरेक्शन। सारी की सारी मैं सेम में मान लिया बेटा, ये जीरो तो कोई होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं कह दूं एक तो हमारा जीरो आ गया और वीबी, ये वीबी लिख दिया अपॉन 2 इज इक्वल टू वीपी। तो हमने वीबी का वैल्यू कितना निकाल लिया बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हमारे कितने भी सवाल हो सकते हैं। अभी जो सवाल करा रहा हूं इन सवालों में मैंने कहीं पर भी आपको मास लेके नहीं करवाया। इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास में हमने सवाल किए थे उसमें भी कहीं भी मैंने कोई मास की चर्चाएं नहीं की थी जो कंस्ट्रेंट में पढ़ाए हैं, क्योंकि मास वाले सवाल मैं अलग से कराऊंगा इन्हीं के साथ में। फिर 2 बार हम करेंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस 2 बार हो जाएगी और अपन को चीजें आसान लग जाएगी, ये भी दोबारा पढ़ लेंगे और वो भी दोबारा हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा ये चीज सबको समझ में आई होगी। अब सुन, इसके अलावा हम बात करते हैं, एक हमारा मेथड मानते हैं हम लोग इसको, हालांकि वो कोई मेथड नहीं है बेटा, एक मेथड है, मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट मार्क मेथड। पॉइंट मार्क मेथड। देखो ये मेथड कैसे सोल्व करना है, इस मेथड से भाई इतना ही है कि हमारा जो सवाल होगा वो थोड़ा आसानी से सोल्व हो जाएगा, उसके अंदर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट मार्क मेथड हमारा क्या कहता है हमको, उसकी चर्चा अपन करते हैं बेटा। देख, पॉइंट मार्क मेथड में एक सिंपल सा एग्जांपल करवाता हूं, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है ऑलरेडी एग्जांपल। मैंने कहा एक ब्लॉक ये मान लिया, एक ब्लॉक ये मान लिया बेटा, ये ब्लॉक नंबर ए है, ये ब्लॉक नंबर बी है। 2 ब्लॉक ले लिए, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और कह दिया इस वाले को यहां से पुली से बांध दिया गया है। ये पुली बेटा यहां फिक्स्ड है, यहां फिक्स्ड है। दूसरा मैंने कह दिया इसको मैं इससे बांधते हुए यहां ले गया, इससे बांध दिया। दूसरा सुनना, यहां ले जाते हुए एक पुली दूसरा और है मेरे पास, वो पुली इस ए से फिक्स्ड है, और ये पुली से जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो यहां एक खूंटा गाड़ दिया हमने, उस खूंटे से बांध दिया। दिस इज फिक्स्ड। क्या ये पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा?
पहले सवाल ये था बेटा, आपसे क्या कहा गया, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज v, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज v, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। किसके रेस्पेक्ट में निकालना आपको, ए के रेस्पेक्ट में बेटा वेलोसिटी निकालना है। सॉल्यूशन कैसे करना है उसकी अपन चर्चाएं करते हैं। तो देख कैसे करना आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या कहता हूं कि जहां जहां पर हमारी स्ट्रिंग कांटेक्ट में आई और अलग हुई, जैसे यहां से शुरुआत हुआ हमारी स्ट्रिंग, यहां से वहां पर हर जगह पर एक पॉइंट का मार्क कर दो बेटा। जैसे मैंने यहां पॉइंट मार्क कर दिया, यहां इस पुली पे पॉइंट मार्क कर दिया, यहां इस पुली पे पॉइंट मार्क कर दिया। बोल क्लियर है ये चीज बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। इतनी जगह पर हमने पॉइंट मार्क कर दिया, और देख यहां पर भी कर दिया, यहां पर भी कर दिया, इन जगह पर पॉइंट मार्क कर दिया, और यहां कांटेक्ट था तो यहां पर भी पॉइंट मार्क कर दिया। 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल समझ ले आराम से बेटा। ऐसा नहीं है कि ये एक ही मेथड है, ये कोई फिक्स मेथड नहीं है, इसको बना दिया गया है। ये वही मेथड है जो आपने पढ़ा गया था कि टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट। ये स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अरे नहीं आया यार, क्या इस स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी चेंज हो सकता है? नहीं, कभी भी स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा। अब सुन बेटा, मुझे क्या कहना है कि जो पॉइंट, द पॉइंट विच टेंसाइल कंडीशन इज पॉजिटिव एंड द पॉइंट विच इज, ये एक ट्रिक समझ लो, इसको हम ट्रिक समझ सकते हैं कि द पॉइंट विच इन कंप्रेसिव कंडीशन, देन दिस इज नेगेटिव। ये जो पॉइंट था जो कंप्रेसिव कंडीशन में है वो नेगेटिव, और जो टेंसाइल कंडीशन में है वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा बेटा। तो यहां से हमने कहा कि साहब ये वाली जो बात आई आपकी, ये बिल्कुल समझ में आई हमको। मान लेते हैं हमको इसका वेलोसिटी निकालना है, बट हमने मान लिया द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी इज इक्वल टू वी बी, सो we can say और start from any one end of the string। बेटा ये तभी लगा सकते हो जब स्ट्रिंग जनरली आपकी क्या हो, सिर्फ एक स्ट्रिंग हो, बहुत सारी स्ट्रिंग नहीं हो। अगर एक स्ट्रिंग होगी तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। देख बेटा, तो मैं इस पॉइंट की चर्चा करूं पहले, इस वाले पॉइंट की चर्चा किया मैंने। क्या ये वाला पॉइंट इस ब्लॉक के साथ ही जाएगा? बिल्कुल आया, चमका कि नहीं चमका रहे? अरे मैंने कहा ये वाला, ये पॉइंट इससे फिक्स है नहीं यार, ब्लॉक ए से, तो दिस पॉइंट इज मूव विथ ब्लॉक ए विथ वेलोसिटी ऑफ v। अब सोच, इसको भूल जा, क्या ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है? देखिए इसमें टेंसाइल लाने की कोशिश कर रहा है, रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। टेंसाइल का मतलब बढ़ाने की, तो ये पॉइंट हमारा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो लिख दूंगा प्लस का v। क्या लिख दिया बेटा? प्लस का v मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अब सोच यहां वाले पॉइंट पे चल, इस वाले पॉइंट पे चलेगा तो ये पॉइंट कितने से जा रहा है हमारा? तो बेटा ये वाला पॉइंट जा रहा है, क्या जितने से ये पुली जा रही है, जितने से ये पुली जा रही है, क्या दिस पॉइंट ऑन द पुली, ये पॉइंट किस पे है बेटा? ये पॉइंट हमारा पुली पे है। तो हमने कहा कि ये पॉइंट उतने से जा रहा है जितने से पुली जा रही है। क्या ये पॉइंट भी इधर जा रहा है VB से? अब तू सोच, क्या दोनों पॉइंट इस स्ट्रिंग को लूज, ढीला करने की कोशिश करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे? नहीं चमका यार। अरे ये जो पॉइंट है बेटा वो स्ट्रिंग पे ना होकर कहां पर है? इस पुली पे है। तो मैंने कह दिया माइनस VB, इसका लिख दिया, इस पॉइंट का लिख दो माइनस VB। बोल क्लियर है? अब सोच, ये वाला पॉइंट इस पुली पे है तो इससे अटैच है, V से जाएगा। ये वाला पॉइंट भी V से अटैच है, तो सोच क्या दोनों वाले इस स्ट्रिंग की लेंथ को देख बढ़ाने की कोशिश करेंगे बेटा? देख ये बढ़ा रहे हैं, क्या इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो v प्लस वी। क्या दिस शुड बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या अपनी जगह रेस्ट में है? इसको तो बांध दिया, तो यहाँ का पॉइंट का कितना लिख दूंगा मैं?
0, this should be equal to 0, so minus 2vb which is equal to माइनस का 3v, माइनस ने माइनस को काट डाला तो vb बराबर कितना आया 3/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये किसके रेस्पेक्ट में आया यार, ये तो हमने ग्राउंड के लिए माना। हमको कौन सा सवाल पूछा गया था, हमको सवाल पूछा गया था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो बेटा देख मैं यहां इसको कर देता हूं सोल्व यहां पर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अरे किसके रेस्पेक्ट में बात किया, ए के रेस्पेक्ट में। अरे जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उस पे बैठ जाते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसके ऊपर बैठ जाओ और वहां से खड़े होके देखो। अगर तुम देखोगे यहां से अगर खड़े होते हुए देखोगे ये जा रहा था v से, ये कितने से जा रहा 3/2v से, तो बोल इस वाले को कितने से आता हुआ दिखाई देगा, ये क्या आधा v से दिखाई देगा। लिखते हैं यहां पर vb 3/2v माइनस v विच इज इक्वल टू v/2। डायरेक्शन क्या लिखो इसमें बेटा, डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी हमारी टुवर्ड्स राइट। ये बेटा राइट साइड में जाता हुआ दिखेगा इसको, समझ में आ गया। ए के रेस्पेक्ट में हमने इसका वेलोसिटी निकाल लिया। मैंने एक सिस्टमेटिक सवाल कराया है, ये सवाल हमारा पॉइंट मार्क मेथड से मैंने करवाया। देख बेटा इसके सवाल किस किस लेवल तक हो सकते हैं और किस किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, देखता जाए एक बार, सुनते जाओ ढंग से। यहां पर अपन बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स की, जिससे अपन को एक क्लैरिटी आ जाएगी पॉइंट मार्क मेथड जो था आपका वो था क्या। देख सुन बेटा, मैं एक एग्जांपल लिया ऐसा और डरावना सा एग्जांपल ले लिया मैंने। देख मैंने कहा ये हमने एक पुली ले लिया, इस पुली से ये स्ट्रिंग बांधते हुए एक पुली और ले लिया, पुली के साथ एक और पुली लेते गए बेटा, एक और पुली ले लिया हमने। मैं तो कह रहा हूं जितनी चाहे उतनी पुली ले ले, डरने की तो कोई बात ही नहीं है यार। आपको एक ही मेथड लगाना है, पॉइंट मार्क मेथड। ये कब लगाओगे, जब तुम्हारे पास स्ट्रिंग कैसी हो, एक जैसी हो। अगर स्ट्रिंग एक जैसी है तो क्या तुम अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हो। मान लो मैंने ये ब्लॉक लगा दिया ए, और बेटा इन सब स्ट्रिंग्स से बांधते हुए मैंने एक ब्लॉक बांध दिया बी। दिस ब्लॉक इज द बी एंड दिस इज द ए। So the velocity of the block A is 2 meter per second. Then find the velocity of VB. आपको किसका वेलोसिटी चाहिए बेटा, VB का। देखते जा क्या होगा, क्या मान लेता है तो सोच, मेरी तरह सोच। मैंने क्या माना कि the block B is moving in upward direction with velocity VB। सोच ले कि जो बी वाला ब्लॉक है हमारा, वो बी वाला ब्लॉक कितने से मूव कर रहा है बेटा, 2 मीटर। बी वाला ब्लॉक वीबी से मूव कर रहा है और मान लिया ऊपर की तरफ बढ़ कर रहा है। नीचे भी मान सकते हो और ऊपर भी मान सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है। कई बार टीचर ये भी करवाता है नंबर ऑफ स्ट्रिंग काउंट कर लो उससे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है वो भी, बट हमारा ये मेथड सिस्टमेटिक हमारा बेटा। पॉइंट मार्क कर लो, ये कर दिया, ये पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट मार्क कर दिया, हर जगह पॉइंट मार्क कर दो बेटा। देखते जाओ, यहां कर दिया पॉइंट मार्क, जहां स्ट्रिंग टच हुआ वहां पर पॉइंट मार्क कर दो। ये लो कर दिया हमने। ये वाले इसको मत सोचना सर यहां रस्सी है, अबे ये स्ट्रिंग नहीं है, दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। ये कभी भी ऊपर नीचे छोटी बड़ी नहीं हो सकती स्ट्रिंग, ये तो इसके बाद में फिक्स है। ये स्ट्रिंग ना मार के मान लो इसके साथ पुली फिक्स्ड है। शुरुआत करो यहां से, क्या ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो क्या लिखूंगा बोल बेटा, क्या प्लस का 2 लिख दूं, क्या नीचे आ रहा है, क्या रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्या दिस पॉइंट इज ऑन द पुली, सो दिस पुली इज इन फिक्स कंडीशन। अरे यार अगर ये पुली फिक्स कंडीशन में है तीनों की तीनों, क्या इन सभी पॉइंट्स का क्या वेलोसिटी 0 मानूंगा, क्या सबको 0 + 0 + 0 + 0 जितने भी 0 इनको लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरोस हमने यहां लिख दिए बेटा। अब सोच ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने से जा रहा है, VB से। क्या दिस पुली मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज आल्सो VB, कितना है यार, VB है। अब सोच ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, अबे ऊपर ही तो जा रहा है। ये वाला पॉइंट भी किधर जा रहा है, ऊपर। क्या ऑल दीज पॉइंट्स आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच आर डिक्रीजिंग द लेंथ और कंप्रेसिव
क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रिंग को क्या छोटा करने की, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जा रहे तो यार ढीला करेंगे ये लोग। अगर ढीला करेंगे तो हम कह देंगे बेटा कि माइनस का होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पॉइंट है जो सेम से जाएंगे विच इज इक्वल टू वीबी। सो द वीबी इज इक्वल टू 2/6 1/3 मीटर per second. This is the velocity by using point mark method और पुली ब्लॉक सिस्टम। ये तो कॉम्प्लिकेटेड से सवाल है, कोई टफ नहीं है बेटा। ऐसा नहीं कि दिखने में इतना टफ सवाल दिख रहा है, नहीं, ये सवाल टफ नहीं होते कभी भी, ये सवाल बड़े आसान होते हैं, करने में खूब आसान होते हैं, इनमें कहीं डिफिकल्टी नहीं आती है। और देख बेटा, इसका एक सवाल और करवा देता हूं आपको, सुन क्या सवाल है हमारा, वो भी देखते हैं हम लोग। मैंने कहा कि ये वाला पुली लगा दिया हमने और ये वाला पुली और लगा दिया बेटा, यहाँ एक ब्लॉक बांध दिया मैंने, इस ब्लॉक को मैंने इससे बांधते हुए यहाँ फिक्स कर दिया इस पुली के साथ, और इस स्ट्रिंग को यहाँ लगा दिया मैंने, स्ट्रिंग को यहाँ लगा दिया, और ये वाला जो है ये पुली यहाँ कहीं बंधा हुआ है, और जो स्ट्रिंग आ रहा है वो यहाँ से निकल रहा है, और ऐसे इसको थोड़ा सा आगे मूव कराता हूं मैं। ये लो बेटा, ये पुली के साथ में इस ब्लॉक को हमने बांध दिया, ये ब्लॉक ए है, दिस ब्लॉक इज बी। अब सोच, देख सुनना, ये पॉइंट इस पे फिक्स्ड है, ये पॉइंट इस पे फिक्स्ड है, यानी दिस स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। आपसे क्या बोला गया, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए इज 0.6 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वीबी। देख बेटा, कंस्टेंट मोशन, क्या एक ही रस्सी है पूरी की पूरी? अगर बेटा हमारे पास स्ट्रिंग एक जैसा हो, अगर स्ट्रिंग एक जैसा हो तो उस सवाल के लिए हम बड़ी आसानी से पॉइंट मार्क मेथड लगा सकते हैं, जिसको करना बहुत ही आसान होता है, कभी भी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती है इस पॉइंट मार्क मेथड में। तो देखो इस पॉइंट मार्क मेथड को हम कैसे सोल्व करते हैं, आ जाओ वापस से फिर हमारे पास। देख बेटा, पॉइंट मार्क करना शुरू कर दूं, यहां वाला पॉइंट कर दिया, यहां वाला पॉइंट कर दिया मार्क बेटा, ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया, और देखते जा, क्या ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया, ये पहले से था ही पॉइंट, ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया। अब सोच, अब आपको सर यहां तो नहीं किया आपने, अरे बेटा ये वाला स्ट्रिंग इससे फिक्स्ड है, जितने से ये ब्लॉक मूव करेगा उतने से ये पुली मूव करेगी। ये तेरे को समझना है कि जो ये लेंथ है, दिस इज द रोड, एक तरह से ये क्या है हमारा, ये फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां पर जितना होगा उतना ही, अरे जितने से ये पुली जाएगा उतने से क्या जाएगा हमारा, ये ब्लॉक जाएगा। अब सोच, शुरुआत करें यहां से बेटा, बोल क्या लिखूं, बढ़ा रहा है ये पॉइंट कितने से नीचे जा रहा है, अरे ये पॉइंट कितने से नीचे जा रहा है, 0.6 से, तो प्लस 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्या दिस पॉइंट इज मूविंग इन डायगोनल और अपवर्ड और साइड, नहीं, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा यार, अरे नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब, ये तो फिक्स है इस पुली पे। क्या दिस पुली इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, सो दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग। ये कैसे है, ये और ये पॉइंट हमारे 0 0 है, तो लिख दो 0 + 0। देन यहां आ जाओ, यहां पर ये पॉइंट किधर जा रहा है, क्या बीबी से जा रहा है, क्या ये पॉइंट भी बीबी से जा रहा है, क्या ये पॉइंट, क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स आर मूविंग विद बीबी। देन क्या ये सारी की सारी स्ट्रिंग को छोटा करने की कोशिश कर रहे, देख तो बेटा आराम से, तो लिख दूंगा -3 वीबी। क्या ये चल रहे कहीं, अरे तो फिक्स है, तो ये वाले 0 + 0 विच इज इक्वल टू 0 आ गया यार हमारे पास। तो हमने क्या कहा बेटा, यहां से 0.6 विच इज इक्वल टू 3 वीबी, तुम्हें आया ही नहीं यार, तो ये कितना आ जाएगा, वीबी इज इक्वल टू 0.6/3 0.2 मीटर पर सेकेंड। देख बेटा, इसका बड़ा आसान तरीका जो स्ट्रिंग वाला है, ये स्ट्रिंग ही है, तो ये सोच, जैसे ये सवाल था, ये कितना नीचे चला, मान ले ये 2 मीटर नीचे चला, ये कितना चला 1 सेकंड में, 2 मीटर। तो बेटा एक बात सोच, ये 2 मीटर रस्सी आई कहां से, क्या थोड़ी यहां से आई, थोड़ी यहां से आई, थोड़ी यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, इन सभी से आई ना, जितनी रस्सी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6
2/6 कितना आया 2/6 ऐसा ही यहां पर है। ये कितने से जा रहा है 0.6 से। ये जो मैं कह दूं कि 0.6 मीटर जो स्ट्रिंग आया वो कहां कहां से रिलीज हुआ, एक तो यहां से रिलीज होगा, एक यहां से रिलीज होगा, क्योंकि ये इधर किसका, तो बेटा ये 0. ये कुछ किसके का, ये कुछ, तो तीनों मिला के 0.6 आएगा ना यार। तो तीनों मिला के 0.6 0.6/3, ये खत्म हो गया हमारा कहानी। तो बेटा इस तरह से हम कोई भी इससे कंस्ट्रेंट के हम सवाल सोल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप सोल्व करें इनको, और नहीं आए तो आप डाउट कर सकते हैं। देखो बेटा आगे मैं थोड़ा सा बात करता हूं वेज कंस्ट्रेंट की। हालांकि वेज कंस्ट्रेंट आपके नीट के सिलेबस वालों बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ जेई वालों के लिए है बेटा। वेज कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है बेटा, वेज क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। वेज कंस्ट्रेंट में हम चर्चाएं शुरू करते हैं। देखो बेटा सपोज करो हमारे पास ये एक वेज है, ये वेज है हमारा जो किसी ग्राउंड पे रखा गया है। इट कैन बी मूव, बेटा ये मूव कर सकता है, ये थीटा एंगल बोला मैंने। ये जो वेज है हमारा वो मूव कर सकता है, थीटा एंगल का एक वेज है, एक प्लेन है यार इंक्लाइंड। जो इंक्लाइंड प्लेन है उसी को हम क्या नाम देते हैं, वेज नाम देते हैं। जो इंक्लाइंड प्लेन है उसी का नाम क्या होता है, वेज होता है। एक ब्लॉक मान लो, इसको मैं तो कह रहा हूं ये ए है, ये क्या है बेटा ए है। एक दूसरा जो है वो इस तरह से कहीं मूवमेंट कर रहा है ऊपर से। सोच ये हमारे फिक्स्ड था, इसकी हमने एक मोशन को रोक दिया, ये वाला ब्लॉक है हमारा। अब बेटा ये कहूं मैं, ये जो बी है, ये जो बी है, अगर बी वाला हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा, ये कौन बी वाला, अगर बी वाला नीचे मूव कर रहा है, मैंने कह दिया बी से जा रहा है बेटा, कितने से जा रहा है, ये जैसे ही नीचे जाएगा क्या ये कुछ इधर खिसकेगा, यार श्योर है इस बात में, सोचना ही कहां है। जैसे ये नीचे खिसकता जाएगा क्या दिस ब्लॉक इज मूव, दिस वेव मूव इन राइट साइड, सो दिस मूव विथ वेलोसिटी ऑफ va। ये कितने से मूव किया रे va। अब सोच क्या इसमें कोई वेलोसिटी नहीं होता तो क्या इसमें कहां से आता, नहीं आता। क्या दिस वेलोसिटी इज कनेक्टेड टू vb, सो दिस इज द वेज कंस्ट्रेंट। ये क्या है हमारा वेज कंस्ट्रेंट। अब करना क्या है बेटा, करना ये है कि ये जो प्लेन है इन दोनों का वो बनाओ पहले। देख बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ये वाला मैंने प्लेन बना दिया इसका, ये मैंने बी बनाया। सोच क्या ये v नीचे आ रहा है vb से, नहीं आया यार। अरे कितने से आ रहा है ये, अरे कितने से आ रहा है ये, क्या vb से आ रहा है। अरे vb से अगर ये नीचे आ रहा है तो तू ये सोच के देख क्या एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब। ये आया, ये थीटा दिया अपन को, तो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा। We can say this angle is theta, so the component of VB which is VB cos theta। अरे यार यहां पर हमने तोड़ा क्या यार, क्या इसका कंपोनेंट तोड़ दिया परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्यों, हमें पता ये प्लेन ऐसे जा रहा है, ये प्लेन ऐसे जा रहा है। अब हम वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बेटा, वेज का। अरे मैंने किया क्या, अरे तू फिर सोचना बेटा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन पे है, मैं कह दूं एक पॉइंट इस प्लेन पे भी है, वही कांटेक्ट में सेम, यहां जो कांटेक्ट था उसी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो क्या ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है कितने से, va से। क्या यार एक बात सोच, क्या तुझे फिर से ये कंपोनेंट पता होना चाहिए इधर वाला कितना होगा। क्या दिस एंगल इज थीटा तो दिस इज ऑल्सो थीटा, तो va sin थीटा, दिस कंपोनेंट इज va sin थीटा। अब तो ये सोच क्या ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों का अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग हुआ, सोच अगर दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी, तो क्या ये पॉइंट इसमें घुस जाएगा, पर नहीं आया, इसको मार डालेगा, काट डालेगा, इसके अंदर घुस जाएगा, तो कांस्टेंट हुआ कहां, तो बेकार हो गया हमारा, ये तो हमारा
क्रैश हो गया ना एक तरह से। तो बेटा ये वाला वेलोसिटी जो है, जितने से ये पॉइंट इधर जा रहा है उतने से ये पॉइंट इधर जाना चाहिए। अगर ये कम हुआ तो, अगर ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ तो बेटा ये वाला हवा में रह जाएगा, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा ये वाले जो पॉइंट पे है तो VB cos थीटा इज इक्वल टू VA sin थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू VA tan थीटा। अब जो आपको जिस कंडीशन में आपको एंगल्स दिए गए हैं वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज के अंदर, कहीं भी लफड़ा नहीं है, आराम से सोल्व कर सकते हो और सब लोग सोल्व करेंगे इस सवाल को। ठीक है, ऐसे 5-4 सवाल सोल्व कर लोगे तो खूब सारे हो जाएंगे बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और एग्जांपल करते हैं। तो हमने VB बराबर निकाल दिया VA tan थीटा। आगे सुन, ये वेज कंस्ट्रेंट का एक एग्जांपल पढ़ा मैंने, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रेंट पे वापस आ रहा हूं हल्का सा। देख बेटा कंस्ट्रेंट पे क्या एग्जांपल पढ़ा रहा हूं आपको मैंने कहा मेरे पास ये कोई प्लेन है ऐसा, जो मैं पहले भी कर चुका हूं आप लोगों के लिए। देखो क्या सवाल है हमारा, मैंने कह दिया कि साहब ये वाला हमारा फिक्स्ड कंडीशन में है बेटा, और यहां हमने एक पुली बांध दिया, इसको यहां बांध दिया, इससे एक पुली और बांध दिया, इसको यहां बांध दिया, इससे एक पुली और बांध दिया, पुली पे पुली, पुली पे पुली है। टफ बनाने के लिए जितनी चाहे उतनी पुली बना लो, वो टफ थोड़ी होता है यार। मान लो मैं इतनी पुली ले रहा हूं और नहीं ले रहा यार, एक ब्लॉक हो गया, ये ए है ये बी है। द ब्लॉक ए मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड, कितने से जा रहा है बेटा ब्लॉक ए, ब्लॉक ए जा रहा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड से। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, किसका वेलोसिटी निकालना है तुमको, बी का निकालना है। तो बोल कैसे करें, करने कई तरीके, रस्सी कहां से रिलीज हो रही है कहां से आ रही है वो देख लो, वो नहीं देखना है तो दूसरा देख लो। देख कैसे देखें बेटा, तो एक बात सोचे थोड़ा सा बेटा, ये नीट के लेवल में नहीं है भाई, सब बच्चे ध्यान दे, ये नीट के लेवल का सवाल नहीं है, IIT एडवांस लेवल के सवालों में है, मेंस में भी नहीं आता है सवाल। देख सुन, ये कितने जा रहा है 10 से, ये 10 से जा रहा है, मैं लिख दूं कि ये 10 से जा रहा है, तो क्या ये पुली 10 से जा रही है, ये पुली इधर की तरफ जा रही है, कितने से जा रही है। पहली बात ये सोच लिया, दिस पुली इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, सो दिस ब्लॉक बी इज ऑल्सो मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप। देख बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बोला मैंने, 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप में जा रहा है। अरे जितने से ये जाएगा, क्या ये वाला 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जाना ही चाहिए, कोई सोचने वाली बात है क्या बेटा। तो मैंने कह दिया कि ये जा रहा है हमारा, कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इधर तो जा ही रहा है। अब सोच ऊपर कितने से जा रहा होगा, वो भी निकालना पड़ेगा बेटा। देख पॉइंट मार्क लगा दे, अब तू पॉइंट मार्क मेथड लगा दे, देख क्या क्या होता जाएगा हमारा, सुनता जा। शुरुआत कर यहां से, कितने से जा रहा है 10 से जा रहा है, ये 0 0 0 0, क्या ये कितने से जा रहा है, इधर जा रहा है हमारा, ये भी इधर जा रहा है। क्या रस्सियों की लेंथ बढ़ाएगा, क्या 10 से जाएगा, दिस शुड आल्सो बी 10 से जाएगा। ये वाला कितने से जाएगा 10 से जाएगा बेटा। ये वाले का इस तरफ में कोई टेंशन वेंशन नहीं लाने की कोशिश करेगा। इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ये मान लो जा रहा है कितने से, ऊपर जा रहा है VB से। देख सुनना बेटा, ये VB से जा रहा है, और कौन सी डायरेक्शन का है ये, y डायरेक्शन का आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो VBY। अरे एक बात सोच यार, इस ब्लॉक को यहां से चलने के लिए कितनी रस्सियों में लेंथ चाहिए, 1 2 3 4, मान ले ये 10 मीटर चला तो ये रस्सी से कितनी रिलीज हुई, 10 मीटर चाहिए, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, क्या 40 मीटर हुआ। अरे यार नहीं आया, तो बेटा ये 40 मीटर हुआ, तो क्या ये वाला 40 मीटर आया कहां से, यहां से तो आया, तो ये ऊपर की तरफ गया, कितने से गया 40 मीटर, सॉरी ये माइनस का है ना, ये VB माइनस का, बेटा ये ऊपर जाएगा तो ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा, कौन सी डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का। तो यहां से हमने कह दिया द वेलोसिटी ऑफ B विच इज इक्वल टू 10 I कैप प्लस 40 J कैप। तो बेटा आंसर, अगर ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया, अगर स्केलर फॉर्म में निकालना हो तो 10 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, देन दिस इज द अंडर रूट ऑफ VB।
अरे चमका कि नहीं चमका रहे, उड़ गए भाई साहब तोते, नहीं आया। तो बेटा हमने समझा कि जो वीबी निकालना कंस्ट्रेंट का, वो कंस्ट्रेंट जोड़कर या ये पॉइंट मार्क जोड़कर कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, वो आपको मैंने एक सोल्व करवाया। ऐसे ही सवाल और देख लो, एक सवाल देख बेटा, ज्यादा सवाल तो अब मैं नहीं कराऊंगा, इतना टाइम फिर प्रैक्टिस खूब हो जाएगी, तुम खुद से करोगे बेटा। मैंने मेन जो सवाल थे वो करवा दिए। एक सवाल ये कर लेता हूं, फिर तुम्हारे लिए एक सवाल दे दूंगा। ये हमारा वेज है ऐसा, यहां पर एक ब्लॉक बांध दिया गया बेटा ऐसे, आपसे बोला गया दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो बेटा ये वाला एंगल दिया गया आपको थीटा, थीटा जो भी है इसको ए मान लो यार, ये ए से जा रहा है, दिस ब्लॉक इज ए, दिस इज बी। आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ बी जो पूछ सकता है आपसे, वो दो तरीके से पूछ सकता है। दो कैसे कैसे पूछ सकता है हमको, कि सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है वो, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ सकता है बेटा, वो ग्राउंड के साथ में उस दूसरे ब्लॉक के रेस्पेक्ट में भी पूछ सकता है। तो सुन, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये 2 मीटर पर सेकंड ले लिया मैंने, और इसको ले लो अपन 60 मीटर पर सेकंड। आपको वीवी चाहिए, अरे कहा चाहिए, वीवी किसके रेस्पेक्ट में चाहिए रे, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सोच क्या करे, क्या करे, क्या करे, ग्राउंड के लिए कितने से जाएगा बेटा, तो ये देखता जा, क्या ये कुछ इधर की तरफ मूव हो रहा है, तो ये पॉइंट मार्क करके देख, पॉइंट मार्क करके देख। आपको अगर मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो बड़े आराम से निकाल लोगे। देख बेटा, क्या ये अगर जैसे 2 से नीचे आएगा, रस्सी कितनी रिलीज हुई बेटा, 2 मीटर, अरे कितनी हुई, 2 मीटर, 2 मीटर रिलीज हुई, तो क्या वो रस्सी इसी को मिलेगी, क्या ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जाएगा, देख ढंग से। ये तो मेरा कौन सा है कि साहब इस, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे गया। अब देख इसके अंदर ये वाला ब्लॉक जैसे जैसे ऐसे जाएगा, क्या ये नीचे आता जाएगा, क्या इधर भी एक वेलोसिटी रहेगा और इधर भी एक वेलोसिटी रहेगा, तो हर बार इसका वेलोसिटी हम चेंज मानेंगे यहां से। इसको आगे तुम सोल्व कर लेना। एक सवाल और लिख देता हूं तुम्हारे खुद के लिए है बेटा, देखो क्या सवाल है। ये मैंने पुली लगा दिया, इस पुली से हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको, यहाँ एक पुली और लगा दिया हमने, इस पुली को ऐसे बांधते हुए हमने यहाँ बांध दिया इसको, और यहाँ बांध दिया, और यहाँ एक और हमने पुली लगा दिया, इस पुली को ऐसे कनेक्ट कर दिया इससे, ये ऐसे कनेक्टेड पुली है हमारा, और ये हमारा फिर से एक पुली लगा दिया हमने, और इसको हमने एक पुली और लगा दिया। तुम करते जाओ बेटा, चाहे जितना पुली लगा लो। ये वाला हमने इससे कनेक्ट कर दिया, और ये ब्लॉक। समझ में आ रहा है सवाल क्या है, आपसे क्या बोला गया, दिस वेज इज मूविंग, दिस वेज इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। ये एंगल ले लो 30 डिग्री। देखो आपसे बोला गया वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना बेटा। बोला आया कि नहीं आया रे, अब तू सोल्व करोगे खुद से बेटा, सारे सवाल मैं नहीं कराऊंगा, कुछ प्रैक्टिस करो आप खुद से, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हमारे सवाल आते हैं, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएंगे। ये कहा हमने कंस्ट्रेंट था वेज के साथ में, हमने कंस्ट्रेंट का इसका एग्जांपल्स पढ़े हैं। अब अपन कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं मास के साथ में बेटा। मास के साथ में कंस्ट्रेंट कैसे पढ़ते हैं उसकी चर्चा करता हूँ, 2-3 सवाल करूंगा। देखो कैसे, मान लो मैंने कहा एक ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक है हमारा, एक दूसरा हमने कहा कि साहब इसको एक पुली से बांध दिया, और ये पुली को बांध दिया, इसको यहाँ थोड़ा सा पास ले लेते हैं, ये ब्लॉक था हमारा, और यहाँ एक ब्लॉक और बांध दिया बेटा। देख ये ब्लॉक हो दिया 4 किलो का है, और ये कह दिया 1 किलो का है बेटा। 4 किलो और 1 किलो का ब्लॉक आपसे कह दिया गया, और यहाँ पर कोई फोर्स लगाया गया है, वो लगाया गया है 100 न्यूटन का। देख ये पूरा कंस्ट्रेंट के साथ ही है, सब कुछ निकालना आपको, क्या क्या निकालना सुनते जाओ बेटा। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 4 kg, या इसको ए मान लो और इसको ए बी मान लो। एक्सेलरेशन निकालना है किसका बेटा, ए निकालना है आपको, निकालना है ए बी निकालना है।
एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और क्या निकालना है तुमको, टेंशन भी निकालना है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो भी निकालना है। ये सारी बातें आपको इस सवाल में सोल्व करनी है। तो कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, एक फंडा बताऊंगा, बस यही हमारा पूरा मेथड रहेगा, पूरा एनएलएम के सारी बातें इसमें लागू हो जाएगी हमारी। सबसे पहले इसको A1 A2 मान लिया, ए मान लिया, इसको AB मान लिया बेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। किसका बनाओगे बेटा, पुली का। यहाँ T मान लो, यहाँ T मान लो। देख पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रेंट के लिए बात कराऊंगा मैं। ये कितने से जा रहा है बेटा, AA से। ये वाला कितना है हमारा 0। ये मान लिया ये जा रहा है हमारा AB से। देखता जा, क्या इस पुली के लिए AA से जा रही है पुली, जितने से ये जाएगा उतने से कौन जाएगी, हमारी पुली जाएगी यार। फिर देख यहाँ पर क्या जो ये वाला AB से जा रहा है तो ये AB से जाता हुआ दिखेगा। वो लगाते कंस्ट्रेंट का मोशन AP = A1 + A2/2। क्या यही तो पढ़ाया मास्टर ने यार, नहीं पढ़ाया गया। तो देख AP बराबर कितना है, AA। हमारा क्या काम है, हमारा एक ही काम है कि हम इसमें रिलेशन निकाल लें, ताकि हमारे पास तीन, हमारा धर्म है A निकालना, AA निकालना, AB निकालना और टेंशन निकालना। तो सब AA = क्या लिखूं, क्या AB/2 लिखना चाहिए, क्या AB = 2AA लिखना ही हमारा धर्म है। क्या इक्वेशन नंबर 1 आ गया बेटा, बिल्कुल करेक्ट, हमने इक्वेशन निकाल लिया। अगली बात सुन, ब्लॉक में बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने बनाया बेटा 4 किलो वाले का। देख इधर जा रहा है कितने से, ये 100 से। अरे कितने से जा रहा है, कौन ले जा रहा है इसको, 100 न्यूटन। कितने से जा रहा है, AA से। इधर कौन लग रहा है उस पे, 2T। ये TOT कितना हो जाएगा, अरे 2T। बोल आया कि नहीं आया, तो मैंने कहा 2T। तो बेटा यहाँ से इक्वेशन लिख दे मोशन का, क्या 100 - 2T, दिस शुड बी इक्वल्स टू AA × 4 MA। अरे F नेट बराबर MA, F नेट बराबर MA आ गया हमारे पास। तो सब ये हमने एक इक्वेशन निकाले, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। देख बेटा मेरा मकसद है 3 इक्वेशन आएगी, तीनों को सोल्व करना। दूसरा देख, मैं 1 की जो kg का बनाता हूँ बेटा, 1 kg का बनाया तो इधर की तरफ क्या लग रहा है, T, और इधर कितने से जा रहा है, AB से। बोल इसके अलावा कुछ लग रहा है क्या, अरे T इसके अलावा कुछ लग रहा है क्या, कुछ भी नहीं लग रहा। तो क्या T बराबर है MA, T बराबर MA। और AB की जगह देख क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × AA। इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। आप कहोगे सर ये कहाँ काम आएगा, मैंने कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने AB को AA के रूप में बदल लिया, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन था, इस T का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो आप पुट करोगे 100 - देख बेटा क्या लिखूंगा यहाँ पर, 4 × AA विच इज इक्वल टू 4AA। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 4 8। तो AA = 100/8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास आया 25/4 विच इज इक्वल टू 6.25 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया रे, AA का वैल्यू। किसका आया रे भाई, AA का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास। अगर तुमने AA निकाल लिया तो क्या AB भी निकाल सकते हो यार, लिख दे AB। तो AB बराबर 2 × AA। तो ये आया 12.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्या AB आ गया, तो क्या टेंशन निकालना हमारा धर्म है, तो निकाल लो, यहाँ से सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसके बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा मैं, 2-3 एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ, आप खुद से सोल्व करें, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। ये मास वाले सवाल थे हमारे। कौन से सवाल है ये, मास वाले सवाल है कि साहब मास के साथ में जब कनेक्ट किया जाए तो हम इसको कंस्टेंट को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मैं कह दूं एक सवाल हमारा ये है, जो मैं कल भी लिखाया होगा आपको। ये मैंने पुली लगा दिया, इस पुली के साथ में एक मास लगा दिया, दिस मास इज इक्वल टू 4 kg एंड अनदर पुली इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड which is connected to another block of 1 kg. Then find the tension in the string, this tension T, and also find the expression for both the blocks. आपको ब्लॉकों का एक्सप्रेशन निकालना है। और बता देता हूँ बेटा मैं सवाल आपके लिए, मैंने कहा दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज द 4 kg ब्लॉक एंड कनेक्टेड विथ pulley which is ground, then another is connected to the mass of 1 kg. सेम सवाल बार बार कराऊंगा मैं, आंसर अलग अलग हो सकता है। देख बेटा इसको मैं यहाँ भी बांध सकता हूँ, इसको कहीं और भी बांध सकता था। सवाल बन गया तो सोल्व कर लेना इन सवालों को बेटा।
जितने सवाल हो सकते हैं आराम से सोल्व कर सकते हो। और बना देता हूँ सवाल, सवाल बहुत हो सकते हैं बेटा, अनंत सवाल, मैं कह रहा हूँ अनंत सवाल हो सकते हैं हमारे पास। ये देख, मैंने कहा यहाँ से हमने एक पुली लगा दिया, इस पुली से एक मास लटका दिया हमने, यहाँ ये मास लगा दिया हमने, और इस पुली को हमने ऐसे ले जाते हुए ऐसे लगा दिया। ये ले, बोल कहीं कंफ्यूजन आए तो बता देना मेरे को, सोल्व कर लेना इस ब्लॉक सिस्टम को, आपको आंसर मिलते जाएंगे। थोड़ा ऐसे कितने भी सवाल हो सकते हैं जो तुम इस कंस्ट्रेंट से सोल्व कर सकते हो। ये हमारी कहानी इस कंस्ट्रेंट वाली मोशन की खत्म हो चुकी है। अब इस कंस्ट्रेंट का एक दो सवाल अपन लिफ्ट से करते हैं। देख लिफ्ट में कैसे करते हैं हम लोग, सोच, तुझे कहा गया कि ये लिफ्ट है हमारा, ये लिफ्ट है हमारा। हमने कहा बेटा ये लिफ्ट जो जा रहा है वो अपवर्ड जा रहा है हमारा, किससे जा रहा है, मान लो g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। और ऐसा कह दिया गया कि ये जो है से पुली बांध दिया गया, ये पुली बांध दिया गया। इस वाले के लिए एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ ए बताओ एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी बताना आपको। सुने, ये जो दिया गया आपको, इस पुली का दिया, इसका लिफ्ट का दिया गया, तो सोच पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता है तू। पुली कितने से जा रहा है रे, g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसको मान लेते हैं ये ए है और ये ए बी है। ए भी दे दिया आपको g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारे के सारे किसके रेस्पेक्ट में, हमारे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बेटा हम निकाल सकते हैं वही ए प्लस ए बी बाई 2 इज इक्वल टू g/10। एक सवाल दूसरा और आता है बेटा, क्या सवाल होता है उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। रिलेटिव सवाल होता है हमारा, ये हमारा लिफ्ट के साथ में जोड़ दिया गया था हमने। अब अपन अगले सवाल की बात करते हैं। देख अगला एग्जाम्पल है हमारा ये वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपसे क्या कहा सुनना, ए मंकी is moving in upward direction on the rope, on the string which is shown in figure of a node acceleration with respect to the string, then find the acceleration of block। इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा, जो अभी कराया था लिफ्ट वाला वैसा ही सवाल है हमारा। आपसे कहा गया कि मंकी इज मूविंग इन अपवर्ड ऑन द स्ट्रिंग विच इज शोन इन फिगर। देख फिगर में क्या दिया गया आपको, ढंग से देखे। मैंने कहा ये पुली लगाया हुआ है, ये अपना जो बंदर होता है वो बंदर बैठा हुआ बेटा, यहाँ पर ये बंदर है, पूंछ वाला बंदर है, बिना पूंछ वाला नहीं है। हमने कहा ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इससे जुड़ा हुआ है, और ये जो मंकी है इसका मास छोटा सा है मान लिया बेटा, और ब्लॉक है उसका मास कैपिटल एम दे रखा, आपको दे रखा है। आपको तो एक रिलेशन निकालना है बेटा। दो सवाल होते हैं, एक्सेलरेशन मूविंग फॉर अपवर्ड डायरेक्शन एंड मूविंग फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं अपवर्ड वाला सवाल करा रहा हूं आपको। तू देख ये एम नोड है। अब सोच तेरे को क्या दिया, तेरे को ये दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग which is equal to acceleration of monkey minus acceleration of string। नहीं आया यार, क्या ये वैल्यू तेरे को ए नोड के बराबर दिया है? क्या मंकी स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में ए नोड से जा रहा है? अब सोच ले बेटा, ये वाला जा रहा है ए से, ये कितने से जा रहा है, कौन, ब्लॉक। तो क्या ये स्ट्रिंग भी ए से जा रही है? तो लिख सकते हैं बेटा ए ऑफ मंकी आ गया ए नोड प्लस ए। नहीं आया, कैसे आया रही? क्या एक्सेलरेशन ऑफ मंकी आ गया हमारा? क्या एक्सेलरेशन ऑफ जो मंकी लिखा हमने उसका वैल्यू हमारे पास कितना आया बेटा, ए नोड प्लस ए आ गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना दे
किस किस के लिए, दोनों ब्लॉकों के लिए बात कर ले। ये ब्लॉक समझ ले, ये भी ब्लॉक है हमारा। पहले मैं एम के लिए लगाऊं फॉर ब्लॉक। अगर मैं ब्लॉक के लिए लगाऊं तो क्या लगाऊंगा, क्या इसमें टेंशन आएगा बेटा, तो लिख दूं टी बराबर एम इंटू ए कितना लिखूं, ए तो ए लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 ब्लॉक के लिए। इसके लिए लिख दे बेटा, इसके लिए अगर क्वेश्चन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस बंदर का नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, तो बड़ा कौन ऊपर जा रहा है, ये अपवर्ड की बात कर रहे थे, ऊपर जा रहा है तो टेंशन बढ़ा रहा होगा, माइनस छोटा सा m इंटू जी विच इज इक्वल टू छोटा सा m इंटू ए नोड प्लस ए विच इज इक्वल टू 2 नंबर आ गया। अरे टेंशन का वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो m इंटू ए माइनस छोटा सा एम जी, देख बेटा ये कैपिटल M है, इंटू छोटा सा m इंटू ए नोड। यहां से इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इधर की तरफ, देखते जाएं। मुझे a निकालना है तो a निकालने के लिए क्या कर दिया मैंने, a वाले टर्म को एक तरफ ले लिया तो a इज इक्वल टू आया कैपिटल M माइनस छोटा सा m विच इज इक्वल टू, ये हमारा छोटा सा m कॉमन आ गया, a नोड प्लस जी, तो a इज इक्वल टू आया m इंटू ए नोड प्लस जी अपॉन कैपिटल M माइनस छोटा m। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये हमारा एक जो अभी जो करा रहे थे उसके रिलेटिव में जब बात आए तो हम इस तरह से करेंगे, रिलेटिव के अंदर सब सॉल्यूशन करोगे तो ये हमारा तरीका है इसका सोल्व करने का। क्या कोई कंफ्यूजन है इस बात में बेटा, बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते हो। तो इतने मैंने काफ़ी सारे सवाल करा दिए। अब एक छोटा सा टॉपिक इसका बाकी है जो मैं अभी कराऊंगा, हालांकि उसको पहले मैं कराना चाहिए था लेकिन नहीं कराया, अभी करवा दूंगा एंडिंग में करवा देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हो सकता है हमारा बेटा। सुनो क्या है हमारा, एक नाम आता है सूडोफोर्स। सूडोफोर्स का नाम सुना, हाँ हिंदी में कहते हैं छद्म, दिखावे वाला, नकली, क्या नकली, सूडोफोर्स। क्या होता है, सूडोफोर्स की बात करते हैं बेटा। सूडोफोर्स क्या होता है, एक चीज होती है हमारे बेटा, दो चीज पढ़ते हैं हम लोग, अब कई बार पता नहीं चलता। एक नाम आता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम बेटा, फ्रेम मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप बातें कर रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में आप बातें कर रहे हो वो हमारा फ्रेम कहलाता है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल का मतलब होता है कि साहब एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन क्या है जीरो, और ये कौन सा है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आ गया कि साहब एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वो क्या रहेगी, हमारी इनर्शियल फ्रेम कहलाती है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो कहलाती है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, when this frame is moving with an acceleration of a, suppose that a car of this is moving with some velocity, the truck is moving some acceleration of a, तो बेटा ये कितने से मूव कर रहा है, हमारा एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। एक मैंने स्ट्रिंग बांध दिया था, इस स्ट्रिंग पे एक ऐसे बांध दिया था ब्लॉक मैंने m मास का। जब ये ब्लॉक नहीं चलता है तो क्या ये ब्लॉक ऐसे ये गाड़ी जो ट्रक है हमारा अगर नहीं चलता तो क्या ऐसे लटका रहेगा हमारा, बोल क्लियर है ये चीज। अगर जैसे इधर चला ट्रक ऐसे तो ये ऐसे जाएगा, कैसे देखना, होगा बिल्कुल होगा यार। तो आपको ये दिखाई देगा कि कोई भी आदमी अगर इसको देखेगा, अगर अंदर बैठा हुआ अगर आदमी कोई देख रहा है तो उसको ये दिखाई देगा कि, या मैं कह दूं कि एक फोर्स लगेगा बेटा इस पे उल्टा, क्या लगेगा इस पे, एक फोर्स लगेगा दिस, तो ये ब्लॉक इस तरह बेंड हो जाएगा हमारा, एक फोर्स लगेगा उस पे उल्टा फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या कहलाता है बेटा, m इंटू
एक्सेलेरेशन, दिस इज द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमारा एक बैलेंस करने के लिए काम आता है, जो हमारा दूसरे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करते हैं इसकी बेटा। किस में बात करते हैं? एक्सेलरेटेड में बात करते हैं। अब आपसे पूछ लेता है कि साहब टेंशन कितना है, थीटा एंगल कितना है, वो चीजें अगर ये मान लो नहीं चलता, सोच अगर ये नहीं चलता गाड़ी, तो ये कितना टेंशन कितना आता है बेटा? नहीं चलता तो T बराबर mg आता, और थीटा बराबर कितना आता? 0। ये तो हमको सबको पता है यार, जब नहीं चलता तो थीटा बराबर 0 आता और T बराबर क्या mg आता। अरे उड़ गए तोते, नहीं आया। तो सुन बेटा, हमारा काम क्या था? हमारा काम है बेटा कि जब एक्सेलरेशन आया तो इस पे एक फोर्स लगा, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? सूडो फोर्स। दिस सूडो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द हमारे एक्सेलरेशन या फ्रेम का जो ये फ्रेम है हमारा, ये फ्रेम है, ये हमारे लिए एक्सेलरेटेड है। अगर कोई आदमी यहां से देख रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा? ये कि साहब ए से जा रहा है, तो इसके लिए ये वाले पे ब्लॉक पे फोर्स इधर लगेगा। अगर ये एक्सेलरेटेड होता तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते और क्या करते? इधर की तरफ हम कहते साहब ये टेंशन लग रहा है, ये एंगल दिस थीटा, देन दिस force is ma, then this is the force which is due to gravitation is mg। तो कंपोनेंट कर लो बेटा, या मैं कह दूं सीधा कह दूं यहां से अगर t निकालना होता तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, दोनों 90 वाले हैं, तो m इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं आया, यानी हमने क्या निकाल लिया बेटा? टेंशन। क्या थीटा निकालना भी हमारा धर्म है? इसका कंपोनेंट तोड़ो तो ये आएगा टी साइन थीटा, इन दिस साइड टी साइन। अगर ये कंपोनेंट तोड़ना नहीं आता तो मिरर के सामने खड़े होके रोना कि मैं ऐसा क्यों हूं। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए और टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर दे तो टी ने टी को काट डाला, एम ने एम को काट डाला, तो टेन थीटा बराबर ए बाई जी। सो ए इज इक्वल्स टू क्या आया रे? जी टेन थीटा। इसको दूसरी बार भी पढ़ेंगे, दूसरे तरीके से भी पढ़ेंगे। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर द ब्लॉक सो दैट द छोटा सा मास m इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या आया कि नहीं आया? अरे क्या क्लियर है सब लोगों को ये चीज? अब आगे सुन मेरी बात बेटा, आज इस चैप्टर को खत्म करना अपन को। यहाँ से थोड़ा सा जल्दी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, मेरी स्पीड अगर तेज लगे तो आप स्पीड को स्लो करके सुन लेना, एक बार देख लेना ना, स्लो करके पढ़ना, ठीक? देखो बेटा, इससे रिलेटेड सवाल क्या क्या आता है नीट में, सर लास्ट ईयर भी आया था और 2018 में भी एक सवाल आया था, और जेई में तो आते ही रहते इसके सवाल। क्या सवाल दिया गया सुनते जाना बेटा। आपसे कहा गया कि द ब्लॉक और द वेज, दिस इज द वेज, ये थीटा एंगल है बेटा। आपसे कहा गया ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक एम, स्मॉल ब्लॉक छोटा सा एम, दिस इज कैपिटल एम। आपसे क्या कहा था? अब बिल्कुल देखना, सूडो फोर्स वो होता है, थोड़ा समझना। कई बार होता है ना, तो कई बच्चे होते हैं जो जब काइट का सीजन होता है तो क्या करते हैं, उस काइट को वो पेट पे चिपका के फिर दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। अरे यार दौड़ते बिल्कुल, क्या वो काइट नीचे गिरता है? नहीं गिरता। क्यों? नीचे तो एमजी लग रहा था, उसको तो फ्रिक्शन ने रोका, लेकिन चलो उस पर नॉर्मल कहां से आया? क्या वो आगे जा रहा था तो उसके फोर्स किधर लगा? पीछे। एक तरह से हवा ने लगाया, ये समझ लो, वही वहां के लिए क्या हमारा सूडो है। अब सोच, मैं कहूं आपसे बोला गया कि अगर इस वेज पर इसको रख दोगे तो क्या ये नीचे की तरफ आएगा? 100% नीचे आएगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये ब्लॉक कहां आएगा? नीचे आएगा। आपसे बोला गया कि इस वाले वेज को किसी एक्सेलरेशन से दौड़ाओ। किससे दौड़ाओ? एक्सेलरेशन से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन सो दैट द ब्लॉक छोटा सा m, द छोटा सा m does not slide on inclined plane। इंक्लाइंड प्लेन पे ना चले, वो कहा नहीं चले बेटा? इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं चले तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए वो वाला आपको पता करना है बेटा। यही चीज आती है जब आप बाल्टी भर के पानी लेके जाते हो, दौड़ते हो, बाल्टी को भर के दौड़ते हो, तो उसमें भी यही कंडीशन लगेगी जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, स्टैटिक फ्लूइड में जो आपका बाल्टी भरा हुआ है वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो बेटा हमने कह दिया ये कितने से जा रहा है? ए से जा रहा है। तो सब ये ए से जा रहा है, इसके लिए अपन को बात करनी है, तो सुनता जा। मैं कहूं बेटा, अब सुन, अगर ये नीचे नहीं आ रहा, दिस
block does not move on inclined plane, so the net force on inclination plane is should be 0. क्या ऑन इंक्लिनेशन कौन से डायरेक्शन बेटा, इस डायरेक्शन में, इस प्लेन के अलोंग। यार इस पे कब नहीं चलेगा, क्या इधर लगने वाला बराबर इधर लगने वाला होगा, अरे बीच में रहेगा, दोनों साइड बराबर रहेगी तो क्या वो रुका हुआ रहेगा। ये रेस्ट में तभी रह सकता है जब दोनों साइड का नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। ओ हो। तो सब ये सोच, क्या इस पे पीछे की तरफ ma लगेगा सूडो, तो सूडो ऑलवेज इन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, अपोजिट इधर लगेगा। एम नहीं आया यार, क्या एम इधर लगा, क्या एम जी तो नीचे ही लगना चाहिए रे, एम जी कहां लगना चाहिए, नीचे। क्या दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, द कंपोनेंट ऑफ एम ए इज इक्वल टू एम ए कोस थीटा। ये कितना आया, एम ए कोस थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो द कंपोनेंट ऑफ एम जी इन दिस डायरेक्शन इज एम जी साइन थीटा, इन दिस डायरेक्शन इज नॉर्मल एम ए प्लस एम जी को एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। ये कंपोनेंट हमारे कोई काम के नहीं है, क्यों, हमको तो सिर्फ अलोंग द प्लेन चाहिए बेटा, अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट्स होने चाहिए वो यहाँ तो है एम जी साइन थीटा और यहाँ है एम ए कोस थीटा। क्या एम ए कोस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम ने एम को काट डाला, क्या जी टेन थीटा आया। रटना नहीं है तुमको, समझना है यार, समझोगे तो सॉल्यूशन आ जाएंगे बेटा। क्या समझ आया कि ये चीज, देख ले कई बार ऐसा होता है सवाल ऐसे गोचू सवाल पूछ लेता है, ये बाल्टी भरी हुई है, बाल्टी का लेवल ऐसे इतना भरा हुआ था, आपसे बोला गया ए से ले गए इसको, कितने से ले गए बेटा, ए से ले गए, एक सेक्शन से, बताओ उसका शेप कैसे हो जाएगा। अरे सोचना कहा यार, ये साइज शेप हो जाएगा इसका बाल्टी का, बिल्कुल जनरल नॉलेज है तो बिल्कुल क्या है हमारा जनरल, क्या पानी इस तरह से हो जाएगा हमारा। आपसे पूछ रहे कि साहब दोनों लेवल, इस कोने और इस कोने के लेवल में डिफरेंस बताओ, अरे दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा, तो a इज इक्वल टू tan थीटा, कहां से g tan थीटा, ये ले यार क्या यार, a बाई जी इज इक्वल टू tan थीटा, या कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू h बाई जो भी l रहेगा वो, तो h बाई l। ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर खास डिटेल से, ये चीज आई। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ बेटा इसके लिए। अब सुनो पहले न्यूमेरिकल स्पेस का एक उल्टा सवाल और होता है। उल्टा सवाल क्या होता है, देख उल्टा सवाल ये होता है कि अगर इसी वेज पे ये वेज था हमारा, इस वेज पे हमने एक ब्लॉक रख दिया ऐसे बेटा, वही छोटा सा m, ये बड़ा M, इस वेज को अब की बार मैं इधर दौड़ा रहा हूं, किधर दौड़ा रहा हूं, इधर दौड़ा रहा हूं। अगर मैं इधर दौड़ा रहा हूं, आपसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट, क्या बेटा, ए का वह वैल्यू बताओ ताकि हमारे पास ये जो ब्लॉक है छोटा सा m, द छोटा सा m ब्लॉक मूव डाउनवर्ड। कैसे मूव करे बेटा, नीचे की तरफ मूव करे। अब बोल नीचे की तरफ मूव तो तभी कर सकता है, फ्रीली फॉल की तरह हो जाए तो बेटा तभी हो सकता है जब नॉर्मल बराबर कितना हो रे, 0 हो। नॉर्मल बराबर कितना हो, 0। तो बना दे फ्री फॉल डायग्राम फिर से। क्या इधर लगेगा, अरे यार नॉर्मल 0 होगा तभी तो नीचे गिरेगा, फ्री फॉल डायरेक्टली से नीचे ओ ऐसे आ रहा है। तो हमने कह दिया कि साहब ये ब्लॉक हमारा m है, इस पे इधर की तरफ लगेगा ma, क्या नीचे लगेगा mg, क्या इधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ना है, कंपोनेंट तोड़ना ही हमारा धर्म है बेटा। अब की बार हमारा ब्लॉक इधर इधर चल सकता है इस प्लेन पे, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा, तभी फ्री फॉल होगा, तभी क्या होगा, फ्री फॉल ऑन द प्लेन, फ्री फॉल ऑन द प्लेन। तो बेटा ये एंगल हमारा थीटा था, तो दिस शुड बी ऑल्सो थीटा, जेड बन गया, तो दिस इज दिस थीटा, तो ये आ गया एम ए साइन थीटा और ये आ गया एम जी कोस थीटा। तो लिख दे एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा। क्या एम से एम को काट डाला, क्या ए बराबर आया जी कोट थीटा, ये खत्म कहानी। अब की बार आंसर क्या आया बेटा,
जी कोट थीटा। तो दोनों सवालों में आपको डिफरेंस पता चल गया कि क्या डिफरेंस है सवाल के अंदर। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, खत्म करना चाहूंगा इस पार्ट को हमारा, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो हमने कहा साहब हमारे पास इसी का एक न्यूमेरिकल है। एक बार पूछा गया सवाल था, कब पूछा था एग्जैक्टली तो याद नहीं है बेटा। मैंने कहा कि साहब ये हमारे पास एक वेज है, ये एंगल थीटा है, यहाँ एक छोटा सा ब्लॉक रखा है एम, यहाँ एक कैपिटल एम रखा है, इसको किसी धरती पे रखा गया है। धरती पे रखते यहाँ से हमने एक पुली बांध दिया गया बेटा। इस पुली को यहाँ से हमने, ये तो हमारा ग्राउंड लेवल है बेटा, ठीक है, इसको बांधते हुए हमने एक दूसरे मास से लटका दिया। दिस मास इज इक्वल टू एम डेस। ये कितना है हमारा, एम डेस है। सुन सवाल क्या है तेरा, सवाल ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम डैश। किसका वैल्यू चाहिए, एम डैश, सो दैट द छोटा सा मास एम डज नॉट स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बेटा वही बात आ गई कि जो ब्लॉक है वो इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड ना करे, तो हमारे पास इस एम डैश का वैल्यू क्या होगा। मैं तो ये कह रहा हूं सबसे पहले एनएलएम के अनुसार इसका ए निकाल ले। ए क्या लिखेगा बेटा, ले जाने वाला माइनस कोई रोकने वाला। अरे इधर कोई फोर्स लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे तो कोई रोकने वाला नहीं है। अपॉन क्या लगेंगे, कैपिटल एम छोटा सा एम प्लस एम डैश। क्या यही हमारा ए का वैल्यू रहेगा, ये कैसे क्या वैल्यू रहेगा बेटा, ये हमारा ए का वैल्यू रहेगा। तो ए का वैल्यू ये रहेगा। ये बताओ ये कब नहीं गिरेगा, ये तब नहीं गिरेगा जब ए का वैल्यू किसके बराबर हो। ये आपने पढ़ा, अरे ये तभी तो नहीं गिरेगा यार नीचे, ये तब नीचे नहीं गिरेगा जब ए का वैल्यू क्या हो हमारा, ए बराबर जी टेन थीटा हो, तो नीचे नहीं गिरेगा। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि दिस शुड बी इक्वल टू जी टेन थीटा। सोल्व कर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा, एम डैश जी इज इक्वल टू, देख बेटा मैं क्रॉस करके एम डैश को, देख गणित वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से, गणित वालों के लिए खास सवाल है ये, माइनस एम डैश जी टेन थीटा। मैंने क्या कर दिया, अरे क्या एम डैश को एक तरफ ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मैं एक स्टेप खा के चला यार, भूखा था ना खा के चला, इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस छोटा सा एम इंटू जी टेन थीटा। क्या जी ने जी को मार डाला, क्या एम डैश कॉमन ले सकता है, वन माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस छोटा सा एम इंटू टेन थीटा। बोल आया कि नहीं आया रे, क्या तेरे को एम डैश चाहिए, तो क्या एम डैश शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस छोटा सा एम इंटू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। अब चक्कर ये हुआ कि ये सवाल तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिला, ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन कैसा था बेटा सुनना, इस टेन थीटा को नीचे ले जाओ, देख कैपिटल एम प्लस छोटा एम, टेन थीटा को नीचे ले गया तो वन बाई टेन क्या हो गया, कोट थीटा, माइनस टेन बाई टेन कितना हो गया, वन। दिस इज द करेक्ट आंसर। So we can find the value of m dash in these conditions. So here the छोटा सा block m is does not slide on inclined plane. So a is equals to g tan theta. ये हमेशा हमारा क्या होगा, g tan theta होगा। तो बेटा आपका ये चैप्टर जो पार्ट फर्स्ट था एनएलएम और फ्रिक्शन का, वो पार्ट फर्स्ट आपका खत्म हो चुका है। इसमें मैंने शायद ही कोई सवाल कोई चीज को छोड़ी होगी, अगर कुछ रह गया होगा। हाँ एक चीज बता दूं आपको, अगर आपके मन में आएगी रॉकेट प्रपल्सन सर ने नहीं पढ़ाया, तो रॉकेट प्रपल्सन में जो है वो सेंटर ऑफ मास के साथ में पढ़ाता हूं हमेशा, तो मैं उसी के साथ इसको पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। रॉकेट प्रपल्सन मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया है, ना ही मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं बेटा रॉकेट प्रपल्सन हमेशा सेंटर ऑफ मास के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कंजर्वेशन के साथ पढ़ाऊंगा उसको मैं, कंजर्वेशन लॉज का ही हमारा वो पार्ट होता है, कई बार यहाँ पर भी पढ़ाया जाता है, वहां पर भी पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत, नीट वालों को खास तौर से यही पढ़ाया जाता है, बाकी जेई वालों को तो आप जनरली वही पढ़ते हैं हम लोग। देख बेटा क्लियर हो गई सारी बातें, तो ध्यान रखिए पूरा का पूरा चैप्टर हमारा ये पार्ट फर्स्ट था जो हमारा खत्म हो चुका है, अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से क्लियर है ये चीज। बेटा जो भी आपको डाउट आए आप मुझे नंबर्स मैसेज कर दे, कमेंट करते रहे और डाउट पूछते रहे। व्हाट्सएप पे नंबर है मेरे, व्हाट्सएप पे मेरे जो नंबर है वो है 8619449970।
आप इस व्हाट्सएप पे आप डाउट के लिए कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको तुरंत, अगर क्लास मेरी नहीं रही होगी तो मैं तुरंत आपको इस व्हाट्सएप से जवाब आपको दे दूंगा सॉल्यूशन करके। ओके, थैंक यू बेटा।